Today we will start with the 10th chapter, that is the process and progress of strong nation building. So in this chapter we will see कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरह से प्रोग्रेस किया, कौन से प्रोसेस अडॉप्ट किए सो दैट एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाए. सो इन दिस चैप्टर आर फर्स्ट टॉपिक इज मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो कौन से मॉडल्स जो है इंडिया ने अडॉप्ट किए सो दैट वो जो है इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप कर पाए, एक जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो ले पाए. So we know that planning is necessary for either economic or all round development of a nation. So जो planning है बहुत बेसिक है और वो बहुत ज़रूरी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज जो पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है उसके लिए. नाउ जब हम प्लानिंग की बात करें तो इंडिया में जो है यही इसी डायरेक्शन में दैट इज़ प्लानिंग के डायरेक्शन में काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे जब ब्रिटिश पीरियड था तभी से. सो जो ओम विश्वेश्वरैया जी थे उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो आइडिया कंसीव किया था इन हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. सो जो उनकी बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इसी के अंदर जो है उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बात की थी. और उसी टाइम पे जो है जो नेशनल कांग्रेस थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने एक प्लानिंग कमेटी बनाई थी इन 1938 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित नेहरू. सो जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी इन 1938. सो यू कैन सी इंडिपेंडेंस के पहले से ही जो है ये प्लानिंग की सारी बातें चल रही थी. नाउ ये जो प्लानिंग कमेटी थी उसकी 29 डिफरेंट सब कमिटीज़ बनाई गई एंड जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर के.टी. शाह उनको चेयरमैन बनाया गया. सो जो प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में उसी टाइम पे जो है उसकी 29 डिफरेंट सब कमिटीज़ बनाई गई एंड उनके जो चेयरमैन हैं वो प्रोफेसर के.टी. शाह हुए. नाउ ये जो प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी उनका काम था कि प्लानिंग करना है, लेकिन उस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी. सो उस वजह से जो है ये जो एक्टिविटीज़ उन्होंने प्लान की थी प्लानिंग कमेटी ने वो प्रॉपरली कर नहीं पाए और जो है उसमें डिले हो रहा था. एंड ऑल्सो जो प्लानिंग कमेटी को जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो प्रेजेंट करनी थी उसमें भी जो है काफ़ी डिले हुआ. एंड एक तरह से देखा है तो जो ये पीरियड था 1942 से 46 का उसमें काफ़ी जो है अपहीवल्स चल रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी. सो बेसिकली जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती थी एंड दैट्स वाई ये जो 1949 में रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी उसमें डिले हुआ था. और उसी टाइम पे अगर देखें तो काफ़ी सारी दूसरे प्लान्स भी बनाए गए थे फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट सच एस मुंबई प्लान, जनता प्लान, गांधीयन प्लान, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन प्लान. सो ये सारे जो प्लान है वो भी पहले बनाए गए थे. नाउ जब इंडिपेंडेंस मिले तो उसके पहले जब जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की थी जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, तो उस टाइम में भी एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अपॉइंट किया गया था इन 1946. सो प्लानिंग एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अपॉइंट किया गया था इन 1946 एंड ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो थे श्री केसी नियोगी. नाउ जब ये कमेटी ने रिपोर्ट प्रेजेंट करी, बहुत लिमिटेड टाइम में रिपोर्ट प्रेजेंट करी, तो उन्होंने बोला कि एक परमानेंट बेसिस पे जो है प्लानिंग कमीशन होना चाहिए. सो ये जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था ऑफ 1946 उन्होंने रिपोर्ट में प्रेजेंट करके ये बोला कि इंडिया को एक परमानेंट बेसिस पे जो है प्लानिंग कमीशन होना चाहिए. लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारा तो जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी सारी थी एंड उस टाइम पे जो है ये रिपोर्ट के ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए गए थे. लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट ने है उसके बाद में ट्राई किया, उस पर स्टेप्स लिए एंड सो ऑन 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड. सो ये जो है प्लानिंग कमीशन बनाया गया था टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्स एंड आइडियल्स. सो उसके बेसिस पे जो है ये 15 मार्च 1950 पे जो है ये प्लानिंग कमीशन हमारा बनाया गया. नाउ इसी के साथ जो है प्लानिंग कमीशन जब बना तो हमारे वेरियस प्लान्स भी बने सो दैट जो हमारे एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया का वो हो पाए. सो जब ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया तो ये डिसाइड किया गया था कि इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो अराउंड 6 to 12 मेंबर्स रहेंगे. एंड ऑल्सो ये जो प्लानिंग कमीशन था वो कौन कौन उसमें मेंबर्स हो सकते थे, एक जो है एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स होने चाहिए एंड ऑल्सो एमिनेंट स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. सो जो मेंबर्स रहेंगे उसमें एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट रहेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट रहेंगे एंड बाकी जो है डिफरेंट फील्ड के एमिनेंट स्कॉलर्स रहेंगे. सो इस तरह से जो है ये कमेटी के मेंबर्स रहेंगे और इस कमेटी में 6 से 12 मेंबर्स रहेंगे. Now it was also decided that as per his post the Prime Minister would remain its chairman and Minister of Planning would be deputy chairman. So ये जो प्लानिंग कमीशन है उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग रहेंगे. सो ये जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे एक तरह से वो लिंक रहेंगे गवर्नमेंट और बाकी जो मेंबर्स है इस कमीशन के उनके बीच में. सो इस तरह से जो है ये प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर रखा गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिया की प्लानिंग होती थी वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है. दैट इज़ कोई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं और कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, उस हिसाब से जो है प्लानिंग की जाती है. नाउ जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसका एम ये होता है कि जो ग्रेजुअल इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो इकोनॉमी में लेके आना है
और वाइल जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है उसके एम ये रहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमें अटेन करना है बाई अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हम ग्रेजुअल चेंजेस लेके आते हैं और जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट चेंज करते हैं हम इकोनॉमी के अंदर। और शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, हम एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करते हैं बाय अचीविंग सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सो जैसे कि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक साल से कम का जो पीरियड होता है हम उसको शॉर्ट टर्म में लाइक काउंट करते हैं, और जो 5 ईयर या 5 ईयर से बड़ा होता है उसको हम लॉन्ग टर्म में काउंट करते हैं। सो इस तरह से जो है इंडिया अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लेके प्लान करता है और उस बेसिस पे जो है वो वर्क करते हैं। नाउ ये जो प्लान्स होते थे या फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव एक तरह से कह लो इकोनॉमिक प्लानिंग का, तो यहाँ पे हमको दिया गया है दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आर एस अंडर। सो अब ये प्लान करने की क्या ज़रूरत हो गई, इकोनॉमिक प्लानिंग की हमें क्यों ज़रूरत हुई। सो कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें अचीव करने हैं, जो उसके लिए जो है ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी। सो द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट इंक्रीजिंग रेट। सो जो हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है वो एक इंक्रीजिंग रेट पे हम कर पाए, इसलिए जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। जैसे कि जो हमारा जो प्रोग्रेस है वो क्विक एंड कंटिन्यूस रहे, साथ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो इम्प्रूव हो, और जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है हम ये इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। देन द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज डिक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। सो जो रिच और पुअर के बीच जो डिवाइड है वो कम करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। देन दी अदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। सो जैसे कि जो इंडियन सिटीजन्स है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, उनको जो ऑप्टिमल लाइक उनका जो पोटेंशियल है वो यूज़ करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सो बेसिकली जो है एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज़ कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ कर पाए, एंड ऑल्सो जो एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव कर पाए, इसलिए जो है ये इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस का जो मीनिंग है वो यहाँ पे सेल्फ रिलायंट है, दैट इज़ आत्मनिर्भर होने के लिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। दैट इज़ आत्मनिर्भर किस में, जो सेल्फ रिलायंट है वो किस चीज़ में, सच एज कमोडिटीज़, मशीन्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, स्पेशली टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। सो ये सारे सेक्टर्स में हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए जो है इकोनॉमिक प्लानिंग हम करते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ रेट्स। Now, stability of rate means to implement such financial and state treasury related policies that can lead to stability in rates and development. तो जो फाइनेंशियल और जो स्टेट ट्रेजरी रिलेटेड जो पॉलिसी है हमको इस तरह से डिवाइस करनी है कि जो हमारा जो मार्केट में रेट है, जैसे कि कोई भी रेट हम मान लो डेवलपमेंट है, वो हमारा स्टेबलाइज हो और वो जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट हो, दैट इज़ वो हमारा नीचे नहीं गिरे। दो हम चाहते हैं कि वो इंक्रीज़ हो, लेकिन उसके जो है जो हमारा डेवलपमेंट का रेट है वो हमारा नीचे नहीं जाए, इससे जो है हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। Then the last objective is development in the education field. So to bring about the absolute change in the country through the spread of education and social reformation. So we know that कोई भी कंट्री को ग्रो करना है तो वहाँ पे एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है और साउंड एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई एजुकेशन फील्ड को डेवलप करने के लिए जो है हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। नाउ हमने देखा कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, हमारा प्लानिंग कमीशन है और उसको सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या अचीव करने हैं। तो ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के, या फिर जो एक तरह से हम कह लें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम किस तरह से अचीव करेंगे, तो उसके लिए जो है इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स जो है कॉन्स्टिट्यूट किए थे। नाउ ये 5 ईयर प्लान्स क्या है वो हम देखते हैं। सो हमने जितने भी अभी ऊपर ऑब्जेक्टिव्स देखे उनको अचीव करने के लिए जो है ये 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए गए थे। और एक तरह से जो 5 ईयर प्लान्स है ये एक तरह से माइलस्टोन है जो इंडिया जो अचीव करेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 5 ईयर जो प्लान्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान्स है। सो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो नाउ ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, एक तरह से ये जो प्लान है वो रशिया में पहले ही सक्सेसफुली ट्राई कर लिए गए थे, एंड उसके बेसिस पे ही जो है इंडिया में ये हमने उनको लॉन्च किया था। That is, the 5-year plan was started in India to make rapid economic growth on the line of socialist Russia. So जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था और जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था उसके लिए सोशलिस्ट रशिया के लाइन्स पे ही जो है हमने 5 ईयर प्लानिंग की थी। नाउ जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा था वो इट वॉज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1951 टू 1956। सो वी नो दैट जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में बनाया गया था, एंड दैट्स वाई जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ वो 1951 से 56 का हुआ। नाउ जब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया तब जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो स्टेबल नहीं थी बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था, एंड ऑल्सो उस टाइम पे कम्युनल राइट्स चालू थे। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया तो उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, दैट इज़ टू अचीव सेल्फ रिलायंस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन एंड टू इंक्रीज नेशनल इनकम एंड टू रेज पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया उसके सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव थे, दैट इज़ एक तो पहले कि जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना है सो दैट सेल्फ रिलायंस अचीव हो पाए, और दूसरा ये कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ करनी है और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल का वो इंक्रीज़ करना है।
नाउ आप जब भी 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि वो 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में हुआ था एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये दो चीज़ 5 ईयर प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आप कोई भी 5 ईयर प्लान के बारे में मेंशन करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस तरह से जो हम इस तरह से राइटअप लिखेंगे हमारा आंसर में भी, तो उसमें हमको ये ईयर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है एंड साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं हम वो चीज़ मेंशन करेंगे। ओके, नाउ ये जो कमीशन था दैट वाज बेस्ड ऑन हेरोड डॉमर्स मॉडल। अभी मॉडल में क्या होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हम उसको किस तरह से टर्म करते हैं, लाइक जो कितना लेवल ऑफ सेविंग्स है और कितना कैपिटल है उसके बेसिस पे जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो इसी बेसिस पे जो है हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया था एंड एट द एंड ऑफ दिस प्लानिंग वी कुड प्रोग्रेस क्वाइट वेल इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ तो उसमें हमने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया था एग्रीकल्चर में, इरीगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में। एंड ऑल्सो जो हमारा नेशनल इनकम था इट वॉज इंक्रीज बाई 18%। सो जो हमारा नेशनल इनकम में भी जो है 18% का इंक्रीज देखा गया था आफ्टर दिस फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान। नाउ ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो उसका टाइम रहा था 1956 से 1961। सो उस टाइम पे जो है ये जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज़ नहीं की जा सकी थी इवन आफ्टर दी 8 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है वो उसको हुए हुए 8 साल हो गए थे, लेकिन स्टिल इंडिया में पॉवर्टी का जो रेट है वो कम नहीं हुआ था। सो ये जो 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि जो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इस तरह से होगी कि जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको वो अटेन कर पाए। Accordingly, the economic development programs had to be implemented in such a way that there is progress of marginalized section of the society. So ये सेकेंड 5 ईयर प्लान हुआ उसमें जो marginalized section था सोसाइटी का उस पर फोकस किया गया एंड जो है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है अडॉप्ट किया गया। Also, it was through the second 5 ईयर प्लान that the foundation of future industrial development in India was laid. सो वी मस्ट रिमेंबर दैट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी प्लानिंग भी जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही की गई थी। उसी के साथ में ये जब सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था तो उसी टाइम पे जो है प्राइस राइज देखा जा रहा था, दैट इज़ जो इन्फ्लेशन है वो भी स्टार्ट हो गया था। एंड बाय द एंड ऑफ द प्लान द प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज कंसिडरेबली ऑफ आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, हैवी मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा। सो जब ये 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ, जो कि हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी बात की थी, तो उसी के हिसाब से जो है काफ़ी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था इन लाइक इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, हैवी मशीनरीज, इलेक्ट्रिक गुड्स एंड एक्सेट्रा। सो एक तरह से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा गया था इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। ओके, देन मूविंग ऑन टू द थर्ड 5 ईयर प्लान। सो जो थर्ड 5 ईयर प्लान है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 1961 टू 1966। अब जो इसका प्रिंसिपल एम था तो वो ये था कि जो सेल्फ रिलायंस है, जो सेल्फ एविडेंट जो इकोनॉमी है वो हमें सेट करनी है, दैट इज़ जो टेक ऑफ स्टेज है हमें इकोनॉमी का वो रखना है। बट इंडिया और चाइना का वॉर हो गया था इन 1962। उसके बाद में जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया इन 1965 और उसके बाद जो है एक सीवियर ड्राउट आ गया। तो इस वजह से जो है ये जो 5 ईयर प्लान है सक्सेसफुल नहीं रह पाया था एंड ये एक फेलियर में रिजल्ट हुआ था। सो जब ये सिचुएशन चल रही थी उस टाइम इकोनॉमी में तो काफ़ी प्राइस राइज हो रहा था और रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो गई थी। तो ये जो प्लानिंग के अब जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फुलफिल करना ज़रूरी था एंड दैट्स वाई जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया, उनको फाइनल शेप नहीं दे पाए। एंड जो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो होना था 1966 से 1969 तो वो नहीं हुआ और उसकी जगह पे जो है 3 एनुअल प्लान्स ड्रॉ किए गए एंड पीरियड रहता है 1960 से 1969, उसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। मतलब वहाँ पे कोई प्लान नहीं था, फोर्थ 5 ईयर प्लान कुछ भी नहीं था एंड दैट्स वाई वो जो 5 ईयर का टर्म है उसको हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं। ओके, नाउ द पीरियड कवर्ड अंडर द फोर्थ 5 ईयर प्लान वॉज 1969 टू 1974। सो वी नो दैट एक्चुअल में जो है अगर हम लगातार 5 ईयर प्लान जाते हैं तो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 1966 से 1969 पे होना था, लेकिन वॉर हो गया, ड्राउट हो गया और कंडीशंस बहुत ख़राब थी तो हमने 3 एनुअल प्लान्स जो है वो बनाए थे और वो जो पीरियड था उसको हमने प्लान हॉलीडे बोल दिया था। सो उसके बाद जो पीरियड आया फ्रॉम 1969 टू 1974 उस टाइम पे जो है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब ये प्लान के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे तो वो क्या थे कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमें करना है, उसके साथ ही में हमें स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस लेना है। एंड इसी टाइम पे जो है हमारे 14 बैंक्स जो है वो नेशनलाइज किए गए थे इन 1969। सो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है, साथ में जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए है और सेल्फ रिलायंस चाहिए था और इसी के साथ जो है 14 बैंक्स जो है नेशनलाइज की गई थी इन 1969। सो दिस वॉज अबाउट द फोर्थ 5 ईयर प्लान। नाउ उसके बाद आया फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब इसका जो पीरियड था वो था 1974 टू 1978।
So, bearing the first year of the plan, remaining 4 years were favorable, hence the planning was successful. So, जो first year रहा था फिफ्थ 5 year plan का वो सक्सेसफुल नहीं था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बाकी जो 4 साल थे वो काफ़ी फेवरेबल रहे, एंड दैट्स वाई ये जो फिफ्थ 5 year plan है उसको हम बोलते हैं एक तरह से सक्सेसफुल रहा था. सो बेसिकली ये जो फिफ्थ 5 year plan है वो टर्मिनेट कर दिया गया था इन 1977. मतलब कि जैसे जो 1978 में इसको पूरा होना था उसकी जगह पे 1977 में ही पूरा कर दिया गया था. एंड जो सिक्स्थ 5 year plan है वो बनाया गया था इन 1978 विच वॉज नेम्ड एज रोलिंग प्लान. तो मतलब एक प्लान खत्म होने के पहले ही जो है दूसरा प्लान शुरू कर दिया गया, दैट्स वाई इस प्लान को नाम दिया गया रोलिंग प्लान. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो है सर्टेन चेंजेस हुए थे गवर्नमेंट में इन सेंटर इन जनवरी 1980, एंड द सिक्स्थ 5 year plan वॉज द पीरियड ऑफ 1980 to 85. तो जो सिक्स्थ 5 year plan आया उसका पीरियड रहा 1980 से 1985. सो जो ये प्लान था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो पॉवर्टी है उसको हटाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जो पीपल की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना है, फिर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है. और बेसिकली ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव करने में कंपैरेटिवली सिक्स्थ 5 year plan जो है बहुत सक्सेसफुल रहा था. नाउ जो ये सिक्स्थ 5 year plan है उसका टर्म रहा था 1980 to 1985. और जो 1977 के बाद में जो 5 year plan टर्मिनेट कर दिया गया और उसके बाद में जो 1978 में जो प्लान ड्रॉ किया गया वो सिक्स्थ 5 year plan की जगह पर उसको नाम दिया गया रोलिंग प्लान. मतलब एक प्लान खत्म होने के पहले दूसरा रोल कर दिया गया, दैट्स वाई दैट वाज नोन एज रोलिंग प्लान. ओके, एंड जो सिक्स्थ 5 year plan आया वो था 1980 से 1985, राइट. Then came the seventh 5 year plan and it was for the period of 1985 to 1990. Now इसका जो एम था 7th 5 year plan का, that was to increase the production capacity, employment generation, reduction in poverty levels and protection of environment to be self-reliant in many fields as possible in this plan. So इसके जो एम थे वो ये थे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, पोवर्टी लेवल डिक्रीज करना है और साथ ही साथ जो है एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है. और ये जो और जितने फील्ड्स में हो सके उसमें सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है. सो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट टारगेट्स थे वो अचीव किए गए थे इस प्लान के अंदर, बट इट वॉज टफ टू रेज रिक्वायर्ड इंटरनल फाइनेंशियल मीन्स एंड ऑल्सो द फॉरेन करेंसी. सो जो इंटरनल फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट था और जो फॉरेन करेंसी जो रेज करना था वो इस प्लान में हम नहीं कर पाए थे. Then came the 8th 5 year plan and it was developed late by 2 years due to political instability. So जब हमारा 7th 5 year plan complete हुआ 1990 में, उसके बाद जो है 2 साल तक हमारे यहाँ पे political instability रही थी and that's why जो है हमारा plan डिले हो गया था. और ये जो 8th 5 year plan है उसका टर्म रहा था 1990 to 1997. अब ये जो प्लान है उसका मेन फोकस ये था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हमें इंक्रीज़ करना है, जो इलिटरेसी है उसे हमें एरिडिकेट करना है इन दी एज ग्रुप ऑफ 15 to 35. दैट इज़ कि जो इलिटरेसी है उसको हमें एरिडिकेट करना है जो 15 से 35 साल के लोग हैं उनके बीच में. दैट इज़ द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी अमॉन्ग द यूथ, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. और साथ ही में जो एजुकेशन इंक्रीज़ करना है उसी के साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो भी इस प्लान के अंदर हमने प्लान किया था. नाउ ये जो प्लान के रिकमेंडेशंस थे वो इस टाइम पे एक्सेप्ट हुए थे कि जहाँ पे जो कंट्री है वो टेरिबल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी बिकॉज ऑफ बजट डेफिसिट, then problem of balance in payments, increasing debt and inflation, and as a result the issues such as poverty, unemployment and inequality continue to persist. So जब ये हमारा 8th 5 year plan चल रहा था उस टाइम पे जो है इंडिया के बजट डेफिसिट था. जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि कंपैरेटिवली इतना इनकम होगा और इतना एक्सपेंड करेंगे तो उतनी इनकम हुई नहीं थी और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो बजट डेफिसिट हो गया था. फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हमारे में प्रॉब्लम थी, मतलब जो एक्सपोर्ट्स है वो इम्पोर्ट के सामने काफ़ी कम थे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा डेट और इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता जा रहा था, मतलब जो हमारा उधार था और जो हमारा जो ये इन्फ्लेशन था, प्राइस राइज था, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था. सो इस बेसिस पे जो है पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वलिटी जो है वो कंटिन्यू रहा था हमारे इस प्लान के अंदर भी. उसके बाद जो है हमारा 9th 5 year प्लान आया इन 1997 to 2000. अब ये जो प्लान के ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे ही जो है मोस्टली जो है 8th 5 year प्लान के ही ऑब्जेक्टिव्स थे. एंड जो अदर ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड किए गए थे तो ये थे टू ब्रिंग द नेशन आउट ऑफ डिप्रेशन, टू जनरेट फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वर ऑल्सो टारगेटेड. सो बेसिकली जो मेजर जो एम्स थे वो 8th 5 year प्लान के ही 9th 5 year प्लान में लिए गए थे. और इसके साथ में कुछ और एड ऑन ऑब्जेक्टिव्स इसमें रखे थे, जैसे कि जो नेशन है उसको डिप्रेशन से बाहर लेके आना है, उस टाइम पे जो मंदी चल रही थी उसके बाहर जो है नेशन को लेके आना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है और भी ज़्यादा, और जो एग्रीकल्चर जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान देना था, और जो पॉवर्टी है उसको भी हटाना है. तो ये सारे जो टारगेट्स है वो भी 9th 5 year प्लान में रखे गए थे.
नाउ द एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल. सो जो पुअर पीपल के वेलफेयर है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया था. बट हाउ एवर द इन्फ्लेशन कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाई द टाइम द प्लान एंडेड. जब ये प्लान एंड हुआ उस टाइम पे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए थे. एंड द लिटरेसी रेट कुड बी इंक्रीज बाय 65.38% ओनली. तो जो लिटरेसी रेट था वो भी जो है 65.38% था ये प्लान एंड हुआ उसके बाद में. एंड जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो भी चेक नहीं कर पाए थे. एंड ऑल्सो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी थोड़ा स्लो रहा था. तो एक तरह से जो है ये प्लान जो है उसका ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाया था. सो दैट्स वाई ये जो 9th 5 ईयर प्लान है उसको हम सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान नहीं बोलेंगे. Then came the 10th 5 year plan and it was drawn for the period of 2000 to 2007. So 2002 से 2007 तक जो है 10th 5 year plan रहा था. और ये जो प्लान है that was based on the model of income and expenditure. Now it was the first time that the rate of state wise development was decided. So जो state wise जो development है उसका rate decide किया था ये 10th 5 year plan में. It was the first time जब ऐसा हुआ था. In this plan there was also provision made to check the social targets along with the economic targets. और जो economic targets है जो पैसों या जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसके साथ जो है social targets भी इसमें इंक्लूड किए गए थे. And it had set the targets such as to decrease poverty rate from 28% to 21%. सो जो पोवर्टी रेट है वो भी जो है 28% से उनको 21% करनी थी इस 10th 5 ईयर प्लान के अंदर. साथ ही में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई मेंटेन करनी थी सारे विलेजेस में. टू रिड्यूस सब्सिडीज़ ऑन फर्टिलाइजर. जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज़ मिल रही थी वो भी थोड़ी कम करनी थी. फिर जो पेट्रोलियम पे सब्सिडीज़ दे रहे थे उसको भी कम करना था. एंड टू डेवलप एविएशन फर्दर बाय कंस्ट्रक्टिंग एरोड्रोम्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. सो जो एविएशन सेक्टर था जो हमारा एक तरह से जो एयरप्लेन्स वाला जो सेक्टर होता है वो था उसको भी जो है हमें वापस से कंस्ट्रक्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोड्रोम्स. और ये जो है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के साथ में ये डिसाइड किया गया था ये करना है. ऑल्सो टू डिक्रीज द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ जो जन्म होने के एक साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं एज कम्पेयर टू 1000 चाइल्ड. सो वो जो मोर्टेलिटी रेट है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वो भी जो है डिक्रीज करनी थी. एंड ऑल्सो टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू कन्वर्ट सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन टू प्राइवेट सेक्टर. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट करना था. इसी के साथ में जो पब्लिक सेक्टर है जो लॉस बना रहे थे जो यूनिट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो लॉस बना रही थी उनको भी जो है प्राइवेट करना था. And with a view to achieving 8% rate of development, a 6-point program was declared as a part of the plan. So जो यहाँ पे ये जो 10th 5 year plan था उसमें जो डेवलपमेंट की रेट थी वो हमने 8% रखी थी और वो हम अचीव कर पाए तो इसके लिए हमने 6-point प्रोग्राम बनाया गया था एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान. ओके, so this was about the 10th 5 year plan. Then we have the 11th 5 year plan and it was developed in the period from 2007 to 2012. सो यहाँ पे जो है जो रेट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट था वो प्लान की 7.8 फिक्स की गई थी. एंड जो एग्रीकल्चर का रेट है वो 3.3 जो है % फिक्स किया गया था. इसके बाद में जो है 12th 5 year प्लान आया फॉर द पीरियड ऑफ 2012 to 2017 और जो है इसका डेवलपमेंट रेट जो है 8% के लिए रखा गया. नाउ ओवर हियर आपको एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और जो प्राइमरी सेक्टर्स है इन डिफरेंट 5 year प्लान्स वो बताए गए हैं. जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको दिखा गया जो 5 year प्लान्स है उनका टाइम पीरियड क्या रहा था दैट इज़ कौन से ईयर में जो प्लान है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. उसमें प्रपोज इन्वेस्टमेंट कितना था मतलब कितना उसमें इन्वेस्ट करना था बट एक्चुअली उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ. उसमें फिर कितना एम क्या था कितने रेट ऑफ डेवलपमेंट से उनको आगे बढ़ना है बट कितना वो अचीव कर पाए और कौन से प्राइमरी सेक्टर थे जो इस प्लान पे उन्होंने फोकस किए थे. तो इस तरह से जो है आपको ये टेबल में यहाँ पे दिया गया है और सारी जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है. जैसे कि जो फर्स्ट 5 year प्लान है 1951 से 1956 का उसका प्रपोज जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना था उसमें एक्चुअल इतना हुआ. और जो उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट जो उन्होंने सोची थी कि डेवलपमेंट की रेट जो है वो 2.1% अचीव करेंगे लेकिन एक्चुअली वो 3.6% अचीव कर पाए थे. तो एक तरह से ये प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा था. और जो ये फर्स्ट 5 year प्लान था उसका मेजर जो सेक्टर था जो प्राइमरी सेक्टर था दैट वाज एग्रीकल्चर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो इस तरह से आपको ये जो है 11th 5 year प्लान तक का पूरा ये दिया हुआ है. एंड ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप रिवाइज कर लेंगे इसको लर्न कर लेंगे तो बेसिकली जो आप हमने अभी तक जो इतना राइटअप समझा है वो आपके लिए लिखना बहुत इजी हो जाएगा. एंड एक तरह से जो है आपको एक लाइक जिस्ट मिल जाएगा कि सारे 5 year प्लान्स में क्या था. ओके, so we will stop over here and in the next lecture we will start with the rate of development and the primary sector. So if you have any doubt you can comment in the comment section. I will try my best to make it easy for you. Okay.